Hello everyone, welcome to the fifth day of the best habits of successful people। हमारी जो सीरीज चल रही है जिसका नाम है द बेस्ट हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल का आज ये 5वां दिन है। हम 5 दिनों पर आ गए हैं और ये मॉर्निंग रिचुअल्स का सेकंड डे है और हम आज जानने वाले हैं कि गोल सेटिंग क्या होती है, गोल सेटिंग क्यों बनाना चाहिए, हमारे जीवन में गोल सेटिंग का कितना महत्व है और अमीर जो लोग होते हैं वो गोल सेटिंग क्यों बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो गोल सेटिंग के बारे में ये मालूम ही नहीं होता है कि गोल सेटिंग क्या होती है। तो आज हम गोल सेटिंग के बारे में ही जानेंगे कि गोल सेटिंग कितने प्रकार की होती है और गोल सेटिंग क्यों बनाना चाहिए। अमीर लोग जो होते हैं वो गोल सेटिंग के हिसाब से ही क्यों चलते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारा जो नोटिफिकेशन है हर वीडियो का आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो और आज जानेंगे हम गोल सेटिंग के बारे में। तो एक होता है ईगो गोल सेटिंग और दूसरा होता है मास्टरी गोल सेटिंग। ईगो जो गोल सेटिंग होता है उसका जो लिमिट होता है, यानी वो हम थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हमारे जो विचार हैं वो हमें थॉट प्रोसेस में कैसे बदले, हमारे जो विचार हैं उनको हम एक, जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो विचार है वो 7वें आसमान तक हमारे होने चाहिए। तो हमारा जो गोल सेटिंग है मास्टरी गोल सेटिंग और जो ईगो गोल सेटिंग। ईगो गोल सेटिंग लिमिटेड पीरियड के लिए होता है और ईगो गोल सेटिंग में मान लीजिए आपने एक मर्सिडीज कार खरीदने के लिए एक आपने गोल बनाया, एक लक्ष्य बना लिया। अब मर्सिडीज कार आपने खरीद भी लिया, लेकिन अगर आपकी उतनी काबिलियत नहीं है तो मर्सिडीज कार आपके पास आ तो जाएगी लेकिन वो वहां टिक नहीं पाएगी, क्योंकि मर्सिडीज कार खरीदना बड़ी बात नहीं है, उसको साथ में रखना बहुत बड़ी बात है। और मान लीजिए जैसे मैं किसी स्टार का नाम लूं कि ईगो जो गोल सेटिंग होती है उसके बारे में, मान लीजिए गोविंदा बहुत बड़े स्टार हुए, कॉमेडी के किंग रहे और उनका बहुत बड़ा ओहदा था, लेकिन आज इस वक्त यानी कि वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए, उसे ईगो गोल बोलते हैं। वो वहां तक पहुंचे तो सही लेकिन उसको वहां पे रख नहीं पाए क्योंकि वो ईगो गोल था। और मास्टरी गोल होता है, मान लीजिए अमिताभ बच्चन उस जगह पर पहुंच तो गए और उसको मेंटेन भी करके रखे हैं। शाहरुख खान को आप ले लीजिए, शाहरुख खान वहां पहुंच तो गए और वहां पे उसको मेंटेन करके रखे हैं। वो होता है मास्टरी गोल, यानी कि जितनी आपकी काबिलियत है वो जो काबिलियत के हिसाब से उस जगह पे आपको बिठाया जाता है। ईगो गोल सेटिंग जो होता है ये एक्सपेंड नहीं होता, यानी कि ये फैलता नहीं है। मान लीजिए बहुत सारे रियलिटी शो चल रहे हैं अभी, और रियलिटी शो में जो बहुत सारे सिंगर होते हैं, डांसर होते हैं, वो जब तक रियलिटी शो होता है तब तक स्टार होते हैं, लेकिन जैसे ही रियलिटी शो खत्म होता है वो वहां के विनर भी बन जाते हैं, उसके बाद भी गायब हो जाते हैं। यानी कि वो जो काबिलियत उनकी होना चाहिए, उनको वहां पे रहना चाहिए, टिकना चाहिए, वो टिकने वाला जो वैल्यू होता है वो उसमें नहीं होता है। कितने सारे इंडियन आइडल के विनर आए हैं लेकिन आज कहाँ है मालूम ही नहीं चलता है। तो ये जो ईगो गोल सेटिंग है ये हमें नहीं बनाना है। अगर हमें गोल सेटिंग बनाना है तो मास्टरी गोल बनाना है। मास्टरी गोल अगर हमने बना लिया तो इसमें हमें मास्टरी गोल बनाने में हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। और काबिलियत, मास्टरी गोल का मतलब ही ये है कि हम उस जो चीज हासिल करना चाहते हैं उसके काबिल बने। वो चीज अगर हमारे पास आ गई तो वो जाना नहीं चाहिए। मास्टरी गोल का मतलब ही ये होता है कि जो चीज हमारे पास आ गई है वो हमारे पास टिकी रहे। बहुत सारी चीजें होती है हमारे पास आ तो जाता है लेकिन लोगों को हम भावी नहीं देते हैं, वो ईगो गोल होता है। कुछ टाइम के लिए वो चीजें रहती है और वापस से चली जाती है, क्योंकि ईगो गोल होता ही ऐसा है। और मास्टरी जो गोल होता है वो अगर एक बार हमने अचीव कर लिया तो वो चीजें वहीं पे टिकी रहेगी। और मास्टरी गोल में हमारा जो ओहदा होता है वो बरकरार होता है। अब टारगेट कैसे बनाए, गोल सेटिंग करे कैसे,
गोल सेटिंग ऐसे करना है, मान लीजिए अगर आपके पास अभी पेन और कॉपी है तो आप नोट कर लीजिए। आप अपना जो गोल है उसको लिखिए कि ये वाला जो गोल है आज में यानी कि आज की जो डेट है वो डेट लिखिए, और आपको जाना कहाँ है वहां पे वो वाली आप तारीख लिख लीजिए कि इस तारीख तक मुझे वहां पे पहुंचना है, चाहे मेरे रास्ते में कितने भी रोड़े आ जाएं। तो वो जो होता है वो एक मास्टरी गोल के अंतर्गत आता है, और मुझे वहां पे पहुंचना है और उस काबिल बनना है। मेरी जो वैल्यू है वो उतनी होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के पास वही होता है जितनी उसकी वैल्यू होती है, जितनी उसकी औकात होती है, औकात के बराबर ही उसको मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। और कहते हैं कि ये दुनिया ये जो जिंदगी होती है देती कुछ नहीं, लौटाती है। यानी जो आप उसको दिए हुए होते हैं वो आपको रिटर्न करती है। आप अगर मर्सिडीज के काबिल आपने उतनी मेहनत की है, उतना गोल आपने बनाया है, तो आपको मर्सिडीज मिलेगी, यानी कि वो रिटर्न देती है। जिंदगी का मतलब ये है। अगर गोल सेटिंग आप कर रहे हैं तो गोल सेटिंग करना कैसे है, आप नोट कर लीजिए, पेन एंड कॉपी लीजिए और अपना जो गोल है उसको लिखिए कि आज ये तारीख है और आने वाली इतनी तारीख को, मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है, तो आप अगर गोल बना रहे हैं कि मुझे 2022 की इतनी तारीख को ये वाली चीज अचीव करना है। अगर आपने कुछ भी गोल बनाया है तो उसको लिख लीजिए। अगर आप लिख लेंगे तो नेचुरली वो काम करता है, चाहे वक्त लग जाए लेकिन नेचुरली काम करता है। और जब आप गोल बनाएंगे तो चीजें भी वैसी होने लग जाती है। ये नेचर का एक नियम है ये। अगर आपने गोल बना लिया है तो चीजें अपने आप वैसी होने लग जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये नेचर भी अपना सपोर्ट करता है उसमें। और आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप कीजिए। मान लीजिए अगर आपको यहीं से इंदौर जाना है तो पहले आप सारंगपुर ही जाएंगे, फिर शाहजहाँपुर जाएंगे, फिर मक्सी जाएंगे, फिर देवास जाएंगे, उसके बाद में इंदौर जाएंगे। मुंबई जाना है तो इंदौर से मुंबई जाएंगे। डायरेक्टली हम मुंबई का अगर सपना देखेंगे तो शायद ना जा पाएंगे। अगर चले भी गए वहां पे तो हम वहां पे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि मुंबई जो है, इंदौर जो है वो मुंबई का बच्चा है। तो यानी इंदौर में वैसी रहन सहन है तो चीजों को हम मेंटेन कर पाएंगे। अगर डायरेक्टली हम मुंबई किसी के भी थ्रू पहुंच भी गए तो वहां पे टिक नहीं पाएंगे। ये जो गोल सेटिंग होता है ये काम करता है। हर जो सक्सेसफुल व्यक्ति है वो अपना गोल बनाता है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति से पूछ लीजिए कि आपने यहाँ तक पहुंचने से पहले क्या आपने टारगेट बनाया था, क्या आपने गोल सेटिंग की थी, तो वो 101% वो आपको बताएगा कि हाँ मैंने टारगेट बताया था। मैं बात कर रहा हूँ ये इस टाइप के गोल की। एक रोजी रोटी कमाने वाला जो गोल होता है वो भी एक गोल ही होता है, लेकिन अगर आपको गोल बनाना है तो बड़ा गोल बनाइए। मान लीजिए ब्रूस ली ने एक गोल बनाया था 1970 के आसपास, एक गोल बनाया था कि मैं 1980 तक आते आते दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन जाऊंगा। ये ब्रूस ली की बात कर रहा हूं। और वो ब्रूस ली ने वो लिख के और पोस्ट अपने नाम से उन्होंने एक गोल लिखा और वो पोस्ट कर दिया अपने नाम से। और वो पोस्टमैन ने रिटर्न लाके दिया और वो जो गोल लिखा था, वो जो पेपर था, उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। और जब भी उठते थे तो वो देखते थे कि हाँ मुझे यहाँ 1980 से पहले जाना है। और उन्होंने इतनी मेहनत की कि जो काम 1980 में होना चाहिए था वो 1972 में ही हो गया था। यानी कि जो गोल सेटिंग उन्होंने की थी उसके हिसाब से, मैंने बोला ना नेचर काम करता है। अगर आपने गोल सेटिंग कर लिया है और उसी हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये मैं बात मानता हूँ कि हाँ बहुत सारी परेशानियां आती है रास्ते में, लेकिन वो अपने आप ही दूर हो जाती है। रोकते हैं लोग, खींचते हैं आपको, रोकना चाहते हैं कि मत जाओ, लेकिन अगर आपका गोल है तो आप जाइए वहां पे। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि अगर आप कोशिश कीजिए कि पूरे आसमान को बाहों में भरे, लेकिन चांद तारे तो आएंगे, लेकिन उतनी काबिलियत आपकी हो जाएगी अगर छोटे छोटे गोल बना के अगर आप जाएंगे तो गोल सेटिंग
ये बहुत ही जरूरी है। और आप बनाएंगे कैसे? मान लीजिए कि जैसे ब्रूस ली ने बनाए। अभी आप, अगर आपको एक और ट्रिक है गोल सेटिंग की, कि आप जहां भी रहते हैं वहां पे लिख दीजिए कि आज मेरे पास ये चीज है और आने वाले टाइम में यानी कि 2022 या 23 में मेरे पास ये चीज होना ही चाहिए। और उसको जहां आप सोते हैं, बेडरूम में, बाथरूम में, लिख के रख दीजिए। जब भी आप उसको देखेंगे तो आपके दिमाग में एक मैसेज जाएगा कि हाँ, ये वाली जो गोल सेटिंग है ये मेरी है और मुझे यहाँ पे जाना है। तो अगर आप इस टाइप से काम करेंगे और गोल सेटिंग ऐसे करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती है। मान लीजिए अगर सचिन तेंदुलकर अगर नेट पे प्रैक्टिस लगातार नहीं करते तो क्या आज दुनिया के भगवान कहलाते? बिल्कुल नहीं कहलाते। क्या उनके नाम पे 100 शतक होते टेस्ट और वनडे में करके? नहीं होते। अगर वो गोल नहीं बनाते कि मुझे दोहरा शतक नहीं लगाना है, तो क्या दुनिया के और बैट्समैन वहां उतनी सोच रख पाते कि मुझे दोहरा शतक लगाना है? नहीं बना पाते वो थॉट, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने वो थॉट बनाया कि मुझे दोहरा शतक लगाना है। तो चीजें अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मन के मारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर आप अपने मन में सोच लिए हैं, गोल बना लिए हैं कि मुझे ये वाली चीज हासिल करना है, तो करना है, कोई नहीं रोक सकता। अब करना कैसे है कि जो गोल है वो कैसे? तो सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, आप हूं पे जाइए। जब हूं पे आप चले जाएंगे कि मैं करूं कैसे, अगर आपने सोच लिया कि ये मुझे कैसे करना है, तो अपने आप ही वाई आ जाएगा। जैसे आपने हूं किया तो आप वाई पे चले जाएंगे। क्यों करना है? अगर मैं गोल सेटिंग करूं, मास्टरी गोल सेटिंग अगर मैं करूं तो क्यों करूं? जैसे ही आपने हूं किया, हूं के बाद में आप आ जाएंगे वाई पे, क्यों करना है मुझे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वाई का आपको जवाब मिल जाएगा कि मुझे ये जो चीज हासिल करना है ये इसलिए करना है। मुझे फलाने व्यक्ति को ये बताना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्यों करना है? जब क्यों का जब जवाब मिल जाएगा तो आपको हाउ सामने आएगा कि कैसे करें। जब कैसे करें, क्योंकि जो मैंने बताया आपको कि छोटी छोटी जो चीजें होती है हर चीज सामने आती रहती है। जब हाउ आ जाएगा कि कैसे करें, और बाद में आपके दिमाग में आएगा कि क्या करें, तो आपको जो गोल है वो आपको बनाना है, मास्टरी गोल बनाना। और मैंने आपको बताया आप लिख लीजिए गोल को। अगर आपने लिख लिया है तो 101% ये काम करता है, लिखा हुआ काम करता है। आप जहां भी रहते हैं, चाहे आप अपने बेडरूम में रख दीजिए, जहां आप खाना खाते हैं वहां पे लिख के रख दीजिए, दीवार पर चिपका दीजिए कि मुझे ये चीज हासिल करना है। क्योंकि जब भी आप उसे देखेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक होगा कि मुझे ये चीज हासिल करना है और मुझे इस तरह से हासिल करना है। तो आप जब वाट आ जाएगा कि मुझे क्या करना है, तो आपका जो गोल है वो अपने आप सामने दिखेगा आपको कि मुझे ये करना है। अब ये करने के बाद में आएगा कि व्हेन, कब, वेयर, कहां से करें। तो शुरू करने के लिए मैं आपको बता दूं, जहां आप बैठे हैं वहीं से शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जहां मैं हूं वहीं से मैंने शुरू कर दिया है। यहीं से मेरा जो गोल है वो मुझे मालूम है कि मुझे कितने दिनों में ये चीजें कहां तक पहुंचाना है, ये पहुंच जाएगी। क्योंकि गोल होना चाहिए। अगर आपके पास गोल नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है लाइफ का। क्योंकि दुनिया में मैंने बताया ना, टॉप 1% लोगों के पास गोल होता है, और उनका जो गोल होता है वो लिखा हुआ होता है। उनको मालूम होता है कि इस साल में अगर मैं यहाँ हूँ तो आने वाले 2025 में, 2030 में, 2040 में मुझे वहां जाना है। और जब तक, क्योंकि आप जब मास्टरी गोल बनाएंगे तो बहुत सारी चीजें, परेशानियां आएंगी, ये बात मैं मानता हूँ। चीजें होती है, परेशानियां आती है, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। नो डाउट, आप बिल्कुल ही इस बात के ऊपर अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए
क्योंकि हम जो इस सीरीज में सीख रहे हैं, आने वाले 37 दिनों तक ये सीरीज चलने वाली है। और आपको जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्हीं की जो आदत है उन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, कि आप अपना जो गोल है उसको लिखिए, और लिखने के बाद में आप अगर ब्रूस ली की तरह लिख सकते हैं तो जेब में रखिए, या तो आप अपने दीवार पर उसको लिख के चिपका दीजिए कि मुझे 2022 में ये वाली गाड़ी चाहिए। आज अगर मेरे पास में टाटा सफारी है तो मुझे मर्सिडीज चाहिए 2024 में, 2025 में। वो लिख दीजिए, ये गोल होना चाहिए आपका। अगर आपने लिख लिया है तो आज आप गोल लिख लीजिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप लिख रहे हैं तो। आज आप गोल लिख लीजिए, और 2024 का अगर आप गोल बना रहे हैं तो मैं डेफिनेटली दावे के साथ बोल सकता हूँ चीजें वैसी ही होने लग जाती है, और गोल आपका काम करना शुरू हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, जो दुबला पतला लड़का मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक चोर का किरदार निभाया था। अगर आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस अगर देखी है तो एक चोर का किरदार उन्होंने निभाया था। मामूली सा एक्टर था, मामूली सा, आज स्टार है। और उनकी जो वैल्यूएशन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, कोई उन्हें नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि उनका जो गोल था वो मास्टरी गोल था। वो जब मुंबई में रहे तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में हुई, लेकिन क्या वो अपने गोल से पीछे हटे? नहीं हटे। अगर आपके पास भी ऐसा गोल है तो आप डेफिनेटली, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप गोल बना लीजिए कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, यानी करना है। कब करना है? चीजें अपने आप सामने आ जाएगी। व्हेन, मुझे कब करना है। अगर आप कब करना लिखेंगे तो अपने आप सामने आ जाएगा कि ये तब तक हो जाएगा। लिख लीजिए, दीवार पर चिपका दीजिए। हम लोग पढ़ते हैं तो टाइम टेबल चिपकाते हैं कि हाँ इतनी बजे मुझे उठना है, इतनी बजे, लेकिन हम सिर्फ सोचते हैं, उसके ऊपर चलते नहीं है। अगर हम जैसा सोचते हैं और वैसा अगर गोल बना लिया, लेकिन एक बात आप याद रखिए, बिना लिखे अगर आपने गोल को लिखा नहीं है तो वो गोल अचीव नहीं होगा। क्योंकि आपकी जो वैल्यू होती है, जितनी आपकी काबिलियत होती है, हम प्रोडक्टिविटी में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, व्यक्ति उतना ही कमाता है जितनी उसकी काबिलियत होती है। बहुत सारी चीजें मिल जाती है आसानी से। बहुत सारी चीजें, मान लीजिए कि मैं अगर बोलूं कि बहुत सारी चीजें आसानी से मिल जाती है, कि बहुत सारे लोगों को दहेज में धन मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को अपने जो पिता का रखा हुआ धन होता है वो मिल जाता है। तो 1% लोग ही उसको यूज करते हैं, बाकी लोग उसको मिसयूज ही करते हैं, क्योंकि वो उसका जो वैल्यू होता है उनको मालूम नहीं होता है कि ये हमारे पास आया कैसे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन को आप ले लीजिए, या सचिन तेंदुलकर को आप ले लीजिए, शाहरुख खान को ले लीजिए, क्यों लोग इनके एग्जाम्पल देते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि रियलिटी शो में क्योंकि मैंने आंखों से देखा हुआ इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। बहुत सारे रियलिटी शो के लोगों को मैंने बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर के घर पे काम करते हुए देखा है, और काम करते हैं, उनकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, उनका ईगो होता है जब वो रियलिटी शो में बने रहते हैं तब। और उसके बाद में, क्योंकि उनको मालूम नहीं रहता कि हकीकत क्या है, हकीकत जब वो जानते हैं तब उनको पता चलता है कि ओ हकीकत तो ये है। अंदर जब जाते हैं तब मालूम चलता है। तो अगर आप गोल बना रहे हैं तो आप मास्टरी गोल बनाइए, ना कि आप ईगो गोल बनाएं, और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए। मैंने आपको बताया, अगर आपको यहीं से अगर मुंबई जाना है तो डायरेक्टली मत जाइए। देखिए, प्लेन हमें मिल जाएगी, डायरेक्टली हम प्लेन से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे तो हम वो जो जिस जगह पे हम जाना चाहते हैं वहां पे बने रहेंगे। उसके काबिल होंगे तो हम टिक पाएंगे, अगर उसके काबिल नहीं रहेंगे तो हम नहीं टिक पाएंगे। बहुत सारे लोगों का नाम होने के बाद में वो उनकी जो वैल्यू होती है गिर जाती है, वो उस जगह को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मालूम नहीं होता है कि इस जगह की जो वैल्यू है वो
वो वैल्यू कितनी है, और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। जो चीज अगर गलती से हमारे पास में कुछ चीजें आ जाती हैं तो हम लोगों को भाव ही नहीं देते हैं, रिश्तेदारों को भी भाव नहीं देते हैं। दूसरी बात छोड़िए, हम अपने भाई बंधुओं को भाव नहीं देते कि ये क्या है मेरे सामने। तो ये जो चीजें होती है वो इसके अंतर्गत आती है। तो आपको करना है मास्टरी गोल। मास्टरी गोल में मैंने आपको बताया, ब्रूस ली ने अपने को ही मैसेज किया था, और जो काम 1980 में होना चाहिए वो काम 1972 में ही हो गया था। और ड्रैगन करके कोई फिल्म आई थी, वो सुपर डुपर हिट हो गई थी, और हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार वो बने थे। तो चीजें ऐसे होती है। अगर आप गोल बना रहे हैं तो गोल को बिना लिखे आप गोल मत बनाइए। इतनी बजे मैं 12 बजे तक ये काम करूंगा, 4 बजे तक ये काम करूंगा। आपको मालूम रहेगा कि मुझे ये काम करना है, तो आपका जो टाइम है वो टाइम भी खराब नहीं होगा। आप गोल को लिख के ही काम करें तो आप अपने जीवन में ज्यादा सक्सेस होंगे, और आपका जो मास्टरी गोल है उसको आप अचीव कर पाएंगे। गोल सेटिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो रूल होता है वो ये होता है, लोग कहते हैं कि आप अपने काम से प्रेम कीजिए, लव योर वर्क। अगर हम अपने काम से प्रेम करेंगे तो रिजल्ट कैसा आने वाला है इसका आप विशेष ध्यान रखें। आपका जो रिजल्ट है वो कैसा आने वाला है। अगर ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसको अगर नेट पर प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं लगता तो क्या वो 4 बार वर्ल्ड चैंपियन बन पाती? वर्ल्ड क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का एक वो जो ओहदा है वो किसी टीम का नहीं है, वो वर्ल्ड चैंपियन है। और उनके जो खिलाड़ी होते हैं वो उनको पसंद चाहे ना हो, लेकिन वो नेट पर प्रैक्टिस करते हैं। चाहे उनको पसंद ना हो, मान लीजिए हमें सुबह उठना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर उठेंगे तो रिजल्ट से आप प्यार कीजिए। आपका जो रिजल्ट है उससे आप प्यार कीजिए। अगर उनको ट्रॉफी से प्यार नहीं होता, उनको नेट पर प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ट्रॉफी से उनको प्यार था, तो वर्ल्ड चैंपियन 4 बार बने, 1 बार नहीं 4 बार। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका जो गोल है, मान लीजिए आपने गोल बना लिया है और आप उसके ऊपर अगर नहीं चल रहे, आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गोल बना लिया और कुछ दिनों तक तो जोश रहता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, उसके बाद में वो डाउन हो जाते हैं। वो जो जोश होता है वो खत्म हो जाता है, कुछ ही दिनों तक रहता है वो जोश और खत्म हो जाता है। तो वो ना तो इस गोल को अचीव कर पाते हैं ना इस गोल को अचीव कर पाते हैं, दोनों गोल रह जाते हैं। तो अगर आपको गोल सेटिंग करना है तो आप अपने काम से प्रेम, अगर आपको लगता है कि ये वाला जो रिजल्ट है ये हम अचीव कर लेंगे और रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारी चॉइस होती है, और जैसी हमारी चॉइस होती है वैसे ही हम एक्शन लेते हैं, और एक्शन जैसे लेते हैं रिजल्ट वैसे ही आते हैं। एक्शन, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, जैसे हम एक्शन लेते हैं वैसे ही हम रिजल्ट आते हैं। मोहम्मद अली को तैरना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसको जो बेल्ट मिलता था ना उससे प्रेम था, वो बेल्ट से प्यार करता था, प्यार करते थे वो। तो अगर रिजल्ट से प्यार है तो आप इस चीज को मत देखिए कि मुझे सुबह उठना है और ना उठना है, लेकिन उठना ही है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपने अगर सुबह 6 बजे उठने की आदत डाल ली है, सुबह 5:30 बजे उठने की आदत डाल ली है, तो इस आदत को आप कंटिन्यू रखिए और अपना जो मास्टरी गोल है उसको आप अचीव कीजिए। तो इसमें ये जो चीजें हैं इसमें आपको याद रखना है कि आपको ईगो गोल बनाना है कि मास्टरी गोल बनाना है, दोनों चीजों के बारे में आपको बताया है। आप मास्टरी गोल बनाइए और अपने आप पे मेहनत कीजिए। अगर आप अपने आप पे मेहनत करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो अपने आप बढ़ जाएगी। लोग क्या करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए ईगो गोल बनाते, उसके पास ये है तो मैं ये ऐसा कर लेता हूं तो वो मिल जाएगा, उसके पास वो है, लोगों को दिखाने के लिए गोल बनाते हैं। आपको लोगों को दिखाने के लिए गोल नहीं बनाना है। लोग तो वही करते हैं जो आप लोग तो वही कहते हैं जो आप करते हैं।
उनको तो भगवान में जो ईश्वर है ना, भगवान है, भगवान में भी उनको बुराई नजर आती है। भगवान में भी कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं। तो दुनिया तो ये है, दुनिया आपको जीने नहीं देती और मरने भी नहीं देती है। आप कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं। तो ये दुनिया है, आप कुछ भी करेंगे कुछ ना कुछ उसमें से निकाल देंगे कि ये वाली कमी है। तो आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कीजिए, मास्टरी गोल बनाइए, क्योंकि आप जो भी करेंगे ना, बहुत सारे लोग आपको राय भी देंगे। अब हमारे हिंदुस्तान में रायचंद बहुत सारे हैं, तो राय आपको देंगे, लेकिन आपको अपना जो गोल है उसके हिसाब से आपको चलना है। आपको दीवार पे लिखना है या अपनी बुक में लिखिए या दिमाग में लिखिए, लेकिन दिमाग का जो रहता है वो कई बार उतर जाता है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत सारी जो चीजें हैं अगर अंदर चली जाती है तो नहीं निकालता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड में अगर चीजें रहती है तो चली जाती है। तो आपको हर बार ये टच करवाना है, लिख के, दीवार पे लिख के या कॉपी में लिख के। आप अगर बुरा ना माने तो आप संडास जहाँ जाते हैं वहां पे अपने आगे पीछे लिख दीजिए कि आज मेरा ये गोल है। सुबह सुबह जब वहां जाएंगे शांति निकेतन में, जब आप शांति निकेतन में जाएंगे तो आपको तुरंत वो चीज दिखेगी कि मेरा ये गोल है, आज मुझे यही करना है। सुबह से जब उस चीज को आप देख लेंगे तो आपका जो गोल है, करने का जो तरीका है, अपने आप जोश हो जाएगा कि इतने दिन बचे हैं, अब इतने दिनों में मुझे ये चीज हासिल करना है और मेरा जो टारगेट है उसे अचीव करना है। तो आपको मास्टरी गोल बनाना है, और मास्टरी गोल को कब करना है, कैसे करना है, ये चीजें अपने आप होना शुरू हो जाती है अगर आपने गोल बना लिया है। बहुत सारी चीजें अड़चने आती है, मैं ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन क्या है कि अगर आपने मास्टरी गोल बना लिया है तो चीजें चाहे स्लो हो और स्टेप बाय स्टेप चीजों को करने की कोशिश करें। आप चाहे मान लीजिए कि अगर अब्राहम लिंकन 49 मतलब 49 बार वो चुनाव लड़े और हार गए। ऐसा कहते हैं कि 49 बार, ऐसा पढ़ा है हम लोगों ने, आपने भी पढ़ा होगा कि 49 बार वो चुनाव लड़े और हार गए। अगर वो उनका मास्टरी गोल नहीं होता और वो वहीं पे रह जाते तो क्या यूएस जैसी बड़ी कंट्री के, अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री के, क्या वो प्रेसिडेंट बन पाते? बिल्कुल नहीं बन पाते अगर वो हार जाते तो ऐसा होता है कई बार कि हम चीजों को अचीव करने की कोशिश करते हैं और ना हो पाती है, बहुत सारी अड़चनें आ जाती है। लेकिन आप अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट कीजिए। दुनिया कुछ भी कहे, आप अपने गोल को लिखिए और उसके ऊपर चलिए। कल हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे, और ये जो 5 दिनों की जो सीरीज हो गई है, आने वाले 37 दिनों तक ये सीरीज बढ़ भी सकती है, मैं आपको बता दूं। अगर आप इस सीरीज में बने रहेंगे तो आप 37 दिनों के बाद में आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो विचार हैं, वो बिल्कुल ही बदल जाएंगे। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये उन टॉप 1% लोगों की है जिनके गोल होते हैं और जो सक्सेसफुल है, जिनकी वैल्यू है, जिनका ओहदा है। अगर अमिताभ बच्चन हार जाते, मान लीजिए कि वो स्टेशन पे ही चले गए थे और प्रकाश मेहरा अगर उनको ना बुलाते और वापस देखो बुलाना बड़ी बात नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप के ऊपर काम किया, अपना जो वर्क था, चाहे उनको पसंद नहीं था, लेकिन वो सुबह उठने, आपको मैंने बताया कि अमिताभ बच्चन जो है वो शूटिंग से 5 मिनट 10 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं। तो उनकी जो वैल्यू है उन्होंने खुद ने मेंटेन करके रखी। उनका जो ओहदा है वो खुद बनाए हुए हैं, लेकिन लोग वैसा सिर्फ सोचते हैं, करने की कोशिश नहीं करते हैं। कुछ दिनों तक जोश रहता है, उसके बाद में वापस से वही चीजें होना शुरू हो जाती है, जैसी चलती रहती है। तो आपको क्या करना है, आप डिसाइड कीजिए, ये आपकी लाइफ है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये गोल सेटिंग अगर आपने कर ली है तो दुनिया की कोई ताकत आपको उन लोगों की लिस्ट में जाने से नहीं रोक सकती।
तो आप देखते रहिए, आने वाले 37 दिनों तक ये सीरीज चलने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आपका गोल क्या है ये आप हमें कमेंट करके लिख के जरूर बताएं, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आने वाले 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर या 6 महीने के बाद आपका गोल कैसा है। तो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और अपने जो यार दोस्त हैं उनमें वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये जो आदतें हैं, ये जो आदतें हैं सक्सेसफुल लोगों की जो आदतें हैं, वो आपके जो यार दोस्त हैं वो भी जान पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।